हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए 10th क्लास स्टूडेंट्स, अब से कुछ समय पहले 2020-21 के लिए साइंस कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस अपलोड किया गया था साइंस स्टडी चैनल पर। इट मीन्स इसी चैनल पर। उस समय के बाद अब कोरोना की प्रॉब्लम के कारण गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर एक बार आपके सामने रिवाइज सिलेबस एंड डिलीटेड सिलेबस दिया गया है और वो अब आपका अपलोड किया जा रहा है। तो अब आप देखिए इसमें आगे। तो चूँकि पीछे आपका 2020 एंड 21 के लिए सिलेबस अपलोड किया जा चुका है, अब इस रिवाइज सिलेबस में मैं मुख्य मेन बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए कोर्स स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ है, सबसे पहले इसे देखिए। यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th एनुअल एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स 80 हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 ये केमिकल सब्सटेंसेज एंड नेचर एंड बिहेवियर, ये आपका पहले 25 मार्क्स का था, अब यहाँ पे 26 मार्क्स का है और इस यूनिट में केमिस्ट्री कवर होगी आपकी। दूसरी यूनिट वर्ल्ड लिविंग, ये 23 मार्क्स की पहले भी थी और अभी भी है, इसमें बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर होंगे। यूनिट नंबर 3 में नेचुरल फिनोमिना है, फिजिक्स की यूनिट है ये 12 मार्क्स की थी पहले भी और अभी भी 12 मार्क्स की है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये पहले 13 मार्क्स की थी, अब यहाँ पर ये 14 मार्क्स की कर दी गई है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका 5 मार्क्स का है, इसलिए पहले यहाँ पर ये 7 मार्क्स का था। इट मीन 1 मार्क्स यहाँ पर दे दिया गया है, 26 में रख दिया गया है, 25 की जगह 26 हो गया और इसी का 1 मार्क कहाँ कर दिया गया, ये इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि 14 बना दिया गया। इस प्रकार से टोटल ये 80 हो जाते हैं मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस का होना है आने वाले 2020 एंड 21 में। टोटल हो जाता है 80। इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर 20 मार्क्स का है, जो कि स्कूल से मार्क्स दिए जाते हैं। इंटरनल असेसमेंट बनता है, तैयार होता है और उसके 20 मार्क्स से टोटल इस प्रकार ग्रैंड टोटल हो जाता है 100 मार्क्स यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, मैंने पीछे भी आपको समझाया हुआ है, आपको अगर पहले का सिलेबस देख लेना है और अब मैं यहाँ पर डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करूँगा। देखिए यहाँ पर ये रिवाइज सिलेबस है सामने, जो आपके सामने, लेकिन इसी के साथ साथ मैं डिलीटेड सिलेबस को यहाँ पे समझाऊंगा एक बार। जो सिलेबस आपका डिलीट किया गया उसी के बारे में। देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें यहाँ पर है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, यूनिट 1 है और चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप इसको अगर देखना है यहाँ भी आपको देख सकते हैं, अदरवाइज जो अपलोड की हुई वीडियो है साइंस सिलेबस की, उस पर भी आप देख सकते हैं जाकर के इस साइंस स्टडी चैनल पर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस साल्ट, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जितना पहले था अभी भी वही सिलेबस दिया गया है आपको। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स नॉन मेटल में देखो यहाँ पर जितना आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है रिवाइज सिलेबस है, ये आपको पहले वाले सिलेबस में ही मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गिवन एंड इससे आगे का रिमूव कर दिया है। इससे आगे का जो रिमूव किया हुआ है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिलीटेड पोर्शन है। डिलीटेड पोर्शन में से आपका ये चैप्टर वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें देखिए बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस रिमूव किया जा चुका है, कोरोजन रिमूव हो गया है एंड इट्स प्रिवेंशन रिमूव हो गए हैं। यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से ये रिमूव हो गया, डिलीट हो गया है। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका यहाँ पर 4 आता है कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसमें 4 कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में जो यहाँ पर दिया गया है, आप पीछे भी देख सकते हैं, फिर देख लीजिए कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बहुत शॉर्ट चैप्टर कर दिया है कार्बन कंपाउंड को। तो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और एक होमोलोगस सीरीज, केवल मात्र यहाँ पे 3 टॉपिक्स यहाँ पे करने के लिए दिए गए हैं। अब देखिए डिलीटेड टॉपिक देख लीजिए, डिलीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखिए डिलीटेड टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये चैप्टर बहुत कम कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप हैलोजेंस, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसमें एल्केन्स एंड एल्काइंस तीनों ही हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना।
तो इस प्रकार एल्कीन्स यहाँ पे दिया हुआ नहीं है यहाँ पर इन्होंने, तो सारे रिमूव हो चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो रिमूव्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कॉम्बुस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके सब डिलीट हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट कंपाउंड इथेनॉल डिलीट हो गया है एंड इथेनोइक एसिड रिमूव हो गया। इसकी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करते थे, यूजेस करते थे, ये सब डिलीट हो चुका है। आगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी डिलीट हो गया है। तो मैक्सिमम चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिलीटेड। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आ रहा है यहाँ पर ये नेक्स्ट इसमें आपका आएगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री में यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कुछ भी डिलीट नहीं करा है, यानी कि एवरीथिंग यू विल डू इट, यानी कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन और आपका अर्ली अटेम्प्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोवेराइनर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टावेज, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी कि इसमें से कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, आप इसे कंप्लीट तैयार करेंगे। देखिए इसमें आपके चैप्टर्स ये 5 हो जाते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री के 5 चैप्टर कवर हो जाते हैं, जो आपके कितने मार्क्स के 26 मार्क्स के आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका शुरू होगा यहाँ पर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए जो आपका थीम दिया है द वर्ड ऑफ द लिविंग, तो इसमें यूनिट सेकंड के नाम से जानी जाती है वर्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी। तो इसमें आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर आपका ये पड़ेगा 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग बीइंग, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, आप इस बात को याद रखिए। आप पीछे अपलोड की हुई वीडियो भी देख सकते हैं सिलेबस की और कोर्स स्ट्रक्चर की, और इसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब आपको करना है, कंप्लीट चैप्टर करना है। ये देखिए चैप्टर ये आपका आता है 7 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करा गया है, एवरीथिंग इज गिवन पीछे की तरह सेम है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, इस प्रकार यहाँ पर ये कंप्लीट है। यहाँ पर हेल्थ तक यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर है, किसी प्रकार का कोई डिलीटेड पोर्शन इसमें नहीं है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर इसमें आता है चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। हेरिडिटी में देखिए यहाँ पर हेरिडिटी में आपका रिमूव करा गया, डिलीट करा गया कुछ टॉपिक यहाँ पर। चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पर जो दिया गया आपके करने के लिए हेरिडिटी है। सबसे पहले मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मेंडल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें ये देख लीजिए जो डिलीटेड पोर्शन है हेरिडिटी से वो कौन कौन सा है। डिलीटेड पोर्शन में देखिए हेरिडिटी के यहाँ पर आपका है, ये आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन रिमूव्ड हो गया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन रिमूव्ड हो गया है। अब एक मिनट सुनिए इसमें, यहाँ पर इसमें बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर जो पड़ेगा आपका ये हेरिडिटी, हेरिडिटी से पहले जो चैप्टर आता था आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आएगा। देखिए इसमें यहाँ पर हेरिडिटी से बिफोर जो चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपका कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया है आपकी साइंस से। तो इस प्रकार इसके बाद ये चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी में जो आ रहा है वो हेरिडिटी का पोर्शन मैंने यहाँ पे पीछे बता दिया आपको, और अब इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है हेरिडिटी का वो आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। दिस इज द डिलीटेड पोर्शन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस समय यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, नर्वस सिस्टम, वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स, हार्मोन्स, ये सब यहाँ पर डिलीट हो गया है ये पोर्शन यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका पीछे चैप्टर्स हो गया था, यहाँ पर 7 रिप्रोडक्शन हो गया है, ये आपका कोई रिमूव नहीं है। और इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया यहाँ से। अब यहाँ पर ये हेरिडिटी का भी ये स्टार्टिंग के टॉपिक दिए गए हैं, लास्ट का जो टॉपिक है हेरिडिटी के, इट मीन्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे 7 ही हो जाता है, 8, 9 चैप्टर यहाँ पर ओवर हो जाते हैं। 9 चैप्टर यहाँ पर ये आपके बायोलॉजी के कवर हो जाते हैं, 4 चैप्टर्स।
अब इसमें यहाँ पर बायोलॉजी के आपके पास करने के लिए रिवाइज सिलेबस में ओनली 3 चैप्टर्स रहे हैं, एक तो रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और इससे बिफोर लाइफ प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना ने नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10 है इसमें। यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 10 में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है आपका। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कुछ भी डिलीट नहीं करा गया है, डिलीटेड पोर्शन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है रिफ्लेक्शन में, और ये आप पिछले सिलेबस में देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने पीछे अपलोड करी थी और अभी भी अपलोड करी जा रही है। इसी प्रकार रिफ्रैक्शन में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। यहाँ पर आपका ये रिवाइज सिलेबस दिखा रहा हूँ इस समय में और बता रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर कोई भी आपका डिलीट पोर्शन नहीं है। आपको ये तैयार करना है 2020-21 के लिए। अब देखिए नेक्स्ट एक आपका चैप्टर आता है इसमें, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसी में आता है ये नेचुरल फिनोमिना में, यानी कि चैप्टर नंबर 11 होगा वो, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो उसमें आपको इसमें क्या करना है, आपका जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसको देखिए यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन क्या है इसमें से, ये आपका है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। डिलीटेड पोर्शन है द फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ये आपका यूनिट में ये टॉपिक्स रिमूव्ड हैं, डिलीटेड हैं। अब आगे नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में देख लेना, जो पोर्शन डिलीटेड है वो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है, इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नेम है यहाँ पर। इसमें आपका कुछ भी रिमूव्ड नहीं करा गया है, इट मीन्स कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। एवरीथिंग इज गिवन एज बिफोर, जैसे पीछे था सेम इसी प्रकार दिया गया है। और आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो आता है इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, कुछ डिलीट नहीं किया गया। इट मीन्स एवरीथिंग इज गिवन एज सेम बिफोर, जैसे पीछे दिया गया था सेम इसी प्रकार दिया गया है। यहाँ पर कोई पोर्शन नहीं है। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, शायद लास्ट में क्या गया है, इसमें लास्ट में कोई डिलीटेड पोर्शन है, पहले इसमें देख लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कोयल्स और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये सब आपका पोर्शन वह है जो आपका 2020 एंड 21 में आने वाला है। अब थोड़ा इसमें डिलीटेड पोर्शन भी है, थोड़ा सा उसे देख लीजिए। एक टॉपिक है देखिए यहाँ पर, देखिए डिलीटेड पोर्शन में यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं आएगा, रिमूव्ड है, यहाँ से डिलीट है आपका। डायरेक्ट करंट भी नहीं आएगा, अल्टरनेटिंग करंट नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब नहीं आने वाले हैं, इसमें नहीं आएंगे ये। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में जो रिवाइज सिलेबस में 2020-21 के लिए आपका अवर एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं देखिए यहाँ पर, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये वे टॉपिक्स हैं जो आपके आ रहे हैं अवर एनवायरनमेंट से। और इसके बाद इसमें आपको मैं डिलीटेड पोर्शन बताता हूँ। लगभग ये यूनिट आपकी कंप्लीट है, यानी कि इस चैप्टर में जो अवर एनवायरनमेंट में लगभग कंप्लीट आ रहा है जो भी आपका है। और उसके बाद एक इसमें आपका नेचुरल रिसोर्सेज में चैप्टर आ रहा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये वह पोर्शन है जो आपका डिलीटेड है पूरी तरीके से। इसमें आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि कंप्लीट ये डिलीट कर दिया गया है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर ही कंप्लीट इसमें हो रहा है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर
एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यह वह पोर्शन है जो आपका डिलीटेड है, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात इसमें यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के बारे में बात आती है। तो प्रैक्टिकल्स में आपका ये पोर्शन है जो आपका डिलीट करा गया है, यानी कि ये आपके टोटल 7 प्रैक्टिकल्स हैं जो डिलीट करे गए हैं। यहाँ से 1 to 7 प्रैक्टिकल्स आर डिलीटेड। इसमें यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 1 है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग द पीएच पेपर ऑब्लिक यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें से ये आ रहा है। नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर्स व्हेन द कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। थर्ड प्रैक्टिकल्स है प्रिपेयरिंग ऑफ ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ए लीफ पील टू शो द स्टोमेटा। नंबर 4 प्रैक्टिकल जो डिलीटेड है इस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज थी, ये डिलीट कर दी गई है। नंबर 5 प्रैक्टिकल्स स्टडी ऑफ द कंपेरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। प्रैक्टिकल्स 6 है यहाँ पर फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर द वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज इन द केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग द कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम्स टू शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। 7 प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ हिस डाइकोट सीड, यानी कि पी ग्राम्स और रेड किडनी बीन। ये आपका डिलीटेड पोर्शन है प्रैक्टिकल्स का। अब देखिए आपका 20 मार्क्स का एक इंटरनल असेसमेंट भी होना है स्कूल में, जो स्कूल की तरफ से मार्क्स जाते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट जो लिया जाएगा वो आपका इस चैप्टर से लिया जाएगा। ये है मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। लगभग ऑलमोस्ट जो डिलीटेड पोर्शन है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जो डिलीटेड पोर्शन है आपका साइंस से, उन सभी पे इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज और इंटरनल असेसमेंट में सीबीएसई बोर्ड ने दिया भी है यहाँ पर ये कि यहाँ पर कन्वर्जन एंड जियोडेशियस यूजेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ द पीपल्स participation for the conservation of natural resources, big dams, advantage and limitations, alternatives if any, water harvesting, sustainability of the natural resources। ये वह पोर्शन है जो आपका इंटरनल असेसमेंट में जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। रिवाइज सिलेबस के साथ साथ मैंने डिलीटेड सिलेबस यहाँ पर आपको दिखाया है। जो रिवाइज सिलेबस है साथ में डिलीटेड कौन कौन सा पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है पूरी तरीके से, और रिवाइज सिलेबस यहाँ पर मैंने थोड़ा कुछ ऐसे ही मेन यहाँ पे बता दिया। अदरवाइज आपने कंप्लीट सिलेबस 2020-21 के लिए देखना है तो जो अपलोड की हुई वीडियो उस पर भी देख सकते हैं। वीडियो आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।